हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग एंड यू आर वाचिंग मेड स्कूल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ अ पर्सन ऑफ फाइनल ईयर एमबीबीएस शुड अप्रोच द फाइनल ईयर। बिकॉज अभी हमारा मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अभी स्टार्ट हुआ है फाइनल ईयर एंड वी हैव अ ह्यूज लॉन्ग ईयर एंड वी हैव टू स्टडी दिस ईयर अलोन एट आवर होम्स बिकॉज द लॉकडाउन इज प्रिवेलिंग। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि लिंकर्स नहीं मिल रहा है, हमें डिस्कशंस नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों से, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया कि कैसे क्या किया जाए। सीनियर्स की भी हेल्प नहीं मिल पा रही क्योंकि वो सब बिजी हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। देयर आर ओनली 10 स्टेप्स, इफ यू फॉलो दीज 10 स्टेप्स रिलीजियसली यू कैन विन दिस फाइनल ईयर गेम। तो पहला स्टेप है कंसिस्टेंसी। आप भले रोज एक ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन पढ़ो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो स्टार्ट डूइंग। आप जैसे एक एक करने लगोगे वैसे आपको बढ़ती जाएगी इम्यूनिटी और आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ सकोगे। तो बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। सेकेंड पॉइंट है अपने सब्जेक्ट्स को जानो कि आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। सबको मेडिसिन, सर्जरी और सिंगाई पता होता है, लेकिन पीडिया, रेडियो, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, डर्मा, ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को जानो, कितना वेटेज होता है इनके क्वेश्चंस का, ये सब जानने की जरूरत है। तो एक महीना भले ले लो, लेकिन सब कुछ जान लो कि कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आता है, कैसे होता है, ये सब कुछ जानना है। तीसरा चीज़ है कि क्लिनिकल्स नहीं हो पा रहे, तो क्लिनिकल्स नहीं हो पा रहे, उसके लिए हमको बहुत सारा यूट्यूब पे फ्री मटेरियल अवेलेबल है, जिसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसमें जैसे गीकीमेटिक्स है, इसके अलावा आपको गीकीमेटिक्स होता है, इसके अलावा आते हैं बहुत सारे एसदास की वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो बहुत सारा क्लिनिकल स्टफ अवेलेबल है जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। जैसे डॉक्टर हार्दिक मिस्त्री पूरा मेडिसिन की एक एक पॉइंट समझा देता है। इसी तरह से एसदास के पूरे क्लिनिकल वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप बस वो वीडियोस देख लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो क्लिनिकल स्टफ पे इस तरह से फोकस रखो। हर रोज कम से कम एक क्लिनिकल स्किल सीखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल नहीं है सीखने के लिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप रोज एक चीज़ें भी सीख लेते हो, जैसे कि आज एब्डोमेन का एग्जामिनेशन सीख लिए तो कल रेस्पिरेटरी का सीखो। तो इस तरह से इतना एक एक वीडियो भी देखोगे तो तुमको क्लियर होता जाएगा। और लॉकडाउन बहुत दिन का चलने वाला है, तो आराम से सब कुछ होगा। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है अवेलेबल हमारे पास, उसको यूटिलाइज करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि आपको फोकस करना है कि आप कैसे मिनिमम एफर्ट डाल के मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकें। तो ये मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट लाना कैसे ईजी है, जब आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होने चाहिए और कौन से नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते हैं, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो हमें हर सब्जेक्ट में पढ़ने होते हैं। अब कुछ टॉपिक्स इन जनरल इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ब्रेस्ट, थायराइड, ये सब इन जनरल हर जगह सर्जरी में ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड होते हैं, कि उस यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर टीचर को ये टॉपिक पसंद है तो वो देखता है। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर से पेपर्स देखने पड़ेंगे, या आपको टीचर्स के माइंड को रीड करना पड़ेगा कि वो किस टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो जो इन जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं तो वो तो मैं भी आपको दे दूंगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाले टॉपिक्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। इसके बाद आता है कि आपको पता होना चाहिए द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप लिखने आंसर का वो प्रचलन है, तो हमको उस पर ही फोकस करना होता है। अभी तो शायद नेक्स्ट आ जाए तो एमसीक्यूज हो जाए, लेकिन साथ ही साथ अभी तो यही है, तो हम वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस। और क्योंकि एग्जाम्स हो नहीं रहे इस लॉकडाउन में, तो प्रैक्टिस भी जा रही, तो हम जब भी नोट्स बनाए तो हमें चाहिए कि कायदे से आंसर लिख के ही नोट्स बनाए। और हर किसी भी आंसर को लिखने का एक सिंपल सा तरीका, और राइट फ्रॉम द डेफिनेशन से आप स्टार्ट कीजिए। डेफिनेशन होती है, फिर इटियोलॉजी होती है, फिर उसके बाद आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में साइन होता है, सिम्टम्स होता है, फिर मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह से अप्रोच करना चाहिए आंसर्स को। उसके बाद अगर कोई आपको डाउट होता है, जो कि अगला पॉइंट है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपने टीचर से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए। हिचक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगले ही एक साल बाद आप इंटर्नशिप में आओगे, आपको हर किसी से बात करनी पड़ेगी, तो वो हिचक हटानी होगी। आपको हर किसी से बात करनी ज़रूरी है। दैट विल मतलब आपको ओपन अप करेगा, आपको वाइवा देने में भी आसानी होगी। फिर इसके बाद आता है कि इम्पॉर्टेंट होता है डिस्कशन, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। यू हैव टू गिव इट टू सोसाइटी। आपको अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा, मुंह से निकालना होगा, ताकि दूसरा उससे गेन कर सके। और जब वो गेन करेगा तो आपको अपने आप गेन होगा। दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन स्ट्रैटेजी। तो अगर आपके दोस्त नहीं भी हैं तो भी आप क्या करो कि अपने आप को पढ़ाओ। पहले एक बार पढ़ लो, फिर कोशिश करो कि अपने आप को पढ़ा रहे हो, अकेले नहीं। लेकिन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स होंगे तो वो एक पॉइंट बोलेंगे, आप एक पॉइंट बोलोगे, तो बहुत मोटिवेशन होता है। और लॉकडाउन में एक दूसरे की मोटिवेशन की ही ज़रूरत है। आप वीडियो कॉल पे, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हो। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कोई जेलसी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, पर हाँ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए।
ताकि हम एक दूसरे को बेनिफिट कर सकें और साथ में ग्रो कर सकें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि फाइनल ईयर तो आपका आसान है, लेकिन अगर आप नीट पीजी के लिए नहीं फोकस है तो आप बेकार है, क्योंकि अब नेक्स्ट आने वाला है, क्या पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज हो जाए, सिर्फ एमसीक्यूज हो जाए, तो उसके हिसाब से भी आपको पढ़ना होगा। जो पढ़िए बैठ के 4-5 एमसीक्यूज लगा लीजिए। जैसे प्री पीजी एक ऐप है, उसमें फ्री में आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। आपका पूरा पैटर्न बता देगा कि आप किस टॉपिक में वीक हो, किस टॉपिक में स्ट्रांग हो। तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप एक प्लान बनाइए, प्लान पे स्टिक रहिए, रोज रोज अपना प्लान चेंज मत कीजिए किसी के भी कहने पे। अगर नहीं भी हो पाता है, जैसे आज आपने सोचा कि आज आप 5 टॉपिक करोगे, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कल कर लो, परसों कर लो, पर बी कंसिस्टेंट। एक प्लान बनाओ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो और उस पर कंसिस्टेंट रहो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप से सच रहो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। तुमको पता है तुम्हारी कितनी मतलब कैपेबिलिटी है कि तुम कितना पढ़ सकते हो, कितना अचीव कर सकते हो, तो उस हिसाब से सेट करो। कोई टॉपर होता है तो टॉप करने का सोचता है, कोई मीडियोकर होता है तो पास होने का सोचता है। तो अपने आप को जानो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। यू आर मीडियोकर, यू वांट टू जस्ट पास, focus on that thing first, and if you are consistent you can even top also. So these were the 10 commandments. अगर आप इनको religiously follow करोगे तो आप पास क्या टॉप भी आराम से कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पास हो जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हर रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, दूसरे को पढ़ाना है। बस यही छोटे छोटे रूल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई जानने होंगे तो आप मैसेज कीजिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है फाइनल ईयर से रिलेटेड तो आप भी उसको कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर जल्द से जल्द आप लोगों को दूँ। थैंक यू।